सो मैं आपको थोड़ी एक स्टोरी बताता हूँ, एंड आई विल कनेक्ट न्यूरोपैथी एंड हाइपोथायराइडिज्म टुगेदर। मैं आपको आपके शरीर की ही स्टोरी बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म, है ना। T3 T4 TSH का डिविएशन हो गया तो हाइपोथायराइड हो गया। नहीं 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 नहीं, ये कहानी तो आपने सुनी हुई है, ये तो गूगल में भी सर्च करोगे तो मिलेगा, बट उससे ठीक कोई भी नहीं हुआ। उस नैरेटिव से उन्होंने किसी को ठीक नहीं किया आज तक। तो देयर नैरेटिव इज नॉट अप्रोप्रिएट। किसी चीज से किसी का इलाज नहीं होता तो क्या वो सही बात है? नहीं, वो सही नैरेटिव नहीं। तो मैं आपको एक अलग नैरेटिव बताता हूं जिससे कि थायराइड ठीक हो जाता है। वो नैरेटिव क्या है? तो थायराइड की प्रॉब्लम को हम ऐसे मान के चलें, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट, फ्लो इन योर बॉडी। शरीर में कितनी फ्लो हो रहा है। कोई चीज अगर आप खाते हैं तो क्या वो एब्जॉर्ब होकर आपके शरीर के हर एक पार्ट में फैल जाता है? अगर वो नहीं फैल पा रहा तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आपके बॉडी का जो फैलाता है, ट्रांसपोर्ट फैक्टर जो है वो वीक है ना। वो फैलना ना एक रिदम में होना चाहिए। आप दिन भर नहीं खा सकते, तो आप खाएंगे तो आपका शरीर उसको यूटिलाइज करेगा, उसके बाद वापस भूख लगाएगा। तो एक रिदम है, एक लय है। जैसे डांस करते हैं तो आप कैसे भी हाथ पांव हिलाए तो डांस नहीं कहलाया जा सकता। आप एक लय में, एक रिदम में करेंगे, एक सुर में अगर आवाज निकालें तभी वो गीत बनेगा, वरना वो बेसुरा हो जाएगा। तो आपके शरीर के अंदर हर चीज एक लय में, एक सुर में होनी चाहिए, एक रिदम में होनी चाहिए। और फैलना भी एक रिदम में फैलना चाहिए। ये सब करवाने के लिए आपके शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स काम करते हैं, एंजाइम्स काम करते हैं। ये हार्मोन और एंजाइम्स क्या है? ये प्रोटीन है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, आपका शरीर जो भी कुछ आप देते हैं वो वैसा नहीं लेता। प्रोटीन आपका शरीर जो खाते हैं वो नहीं लेता, उसको ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में, उसके बाद अपने हिसाब से चेन बनाता है। सपोज कीजिए आपका शरीर ले ले, आपने चिकन खाया और वैसे का वैसे ले ले, तो आप चिकन बन जाएंगे। मगर आज तक तो ऐसा देखा नहीं हमने कि किसी ने बकरा खाया तो बकरा बन गया, चिकन खाया तो चिकन बन गया, ये लौकी खाया तो लौकी बन गया। ऐसा तो देखा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका शरीर अपने हिसाब से प्रोटीन चेन क्रिएट करता है। सो सेकेंड पार्ट, प्रोटीन का बनना आपके शरीर में बिगड़ गया, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायराइडिज्म। इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, प्रोटीन की एलर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन अगर आपके शरीर में नहीं बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायराइडिज्म। अब जरा इसको समझें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम है न्यूरो डीजेनरेशन, यानी कि नर्व जो है दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पा रहे। तो आपके शरीर में पहली बात, प्रोटीन अगर नहीं बनेगा ठीक से तो रीजनरेशन कैसे होगा ये बताइए? हो पाएगा क्या? तो हाइपोथायराइडिज्म एंड न्यूरो डीजेनरेशन, ये तो दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। कनेक्ट हो गए। अभी क्या कर सकते हैं? प्रोटीन खाओगे तो और बढ़ जाएगा हाइपोथायराइडिज्म, बीमार और हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होता है, आपके ब्रेन में ना इन्फ्लेमेशन होता है, ज्वलनशीलता शरीर में पैदा हो जाती है। 20 साल से प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ बोल बोल के पूरी दुनिया को बीमार कर दिया गया। वी आर नॉट डिजाइंड फॉर हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन। अगर हमें हमें हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन चाहिए होता तो हम घास फूस खा रहे होते, घास पत्ते पेड़ पौधे खा रहे होते, क्योंकि वो ज्यादा प्रोटीन है उसके अंदर। आप तो फल खाने के लिए डिजाइंड है। यानी कि आपका प्रोटीन का इकोसिस्टम बहुत ही एडवांस है। ऐसे में ज्यादा अगर प्रोटीन देंगे तो हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी। और उससे क्या होगा? रीजनरेटिंग फैक्टर खत्म हो जाएंगे। फिर आपका शरीर उसको अपने को बचाने के लिए फैट क्रिएट करेगा। फैट आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, इसीलिए हाइपोथायराइड वाले लोगों का वेट बढ़ जाता है। अगर प्रोटीन आपके शरीर में ठीक से बढ़े तो फैट कभी भी नहीं बढ़ेगा आपके शरीर में। फैट बढ़ने का कारण ही यह है कि आपके शरीर में हाई रिस्क आ गया। हाई रिस्क से बचने के लिए शरीर ज्यादा फैट, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके की चीजें क्रिएट कर। ऊपर से विसरल फैट, एडिपोज फैट, ये दो तरीके के फैट होते हैं।
तो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग शरीर की प्रकृति के हिसाब से फैट ज्यादा क्रिएट हो रहा है। अभी क्या करना है आपको बताऊं, हाइपोथायराइडिज्म का इलाज। आप क्लासिकल म्यूजिक गाना शुरू कर रहे हैं, आप डांस करना शुरू कर रहे हैं, आप रिदमिक मोशन शुरू कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक खुशी की लहर बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सच में इलाज है। आप अगर कोई भी काम करते हैं उसको एक लय में करें, गीत गाते हुए करें। आपके पूर्वज बहुत भारी काम करते थे ना, आपके दादा दादी नाना नानी, मगर सर पे एक बहुत बड़ा लोड भी उठाते थे तो गीत गाते हुए जाते थे। आप आज लिफ्ट में चढ़ते हैं फिर भी गीत नहीं गाते। रिदम बिगड़ गया। तो जीने का तरीका और जो डायनेमिक एक्टिविटी ह्यूमन की है उसको रिदमिक होना चाहिए। इसलिए हमने फेस्टिवल्स डाले थे। फेस्टिवल में हर कोई बंदा थोड़ा खुश होता है, थोड़ा रिदमिक हो जाता है। वो भी इलाज है, वो भी इलाज है। सो अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है, अगर आप कुछ अटक रहा है, कफ वात दोष भी कहते हैं आयुर्वेद में, अगर कुछ अटक रहा है, आप जूस पी रहे हैं, पल्प फंस गया, क्या करोगे? थोड़ा प्रेशर डालो। तो प्रेशर आपके शरीर में अगर बनाते हैं तो क्या होगा, चीजें फैलनी शुरू हो जाएंगी। चाय की पत्ती में मलाई जम गई, ऊपर से प्रेशर डाल लो, चाय छन जाती है। हाइपोथायराइडिज्म का इलाज क्या है? कुंभक, और उसके बाद में न्यूरो रीजनरेशन। जैसे ही जैसे आपका प्रोटीन का इकोसिस्टम ठीक होगा, न्यूरो रीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान भाषा में बताया।